ठीक है सर। डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल, राइट। देखो बेटा, तुमने एक इक्वेशन पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये सुनो, ये इक्वेशन तुमने स्टडी किया है बेटा। बेटा ये तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना इक्वेशन, ये हाँ सर। इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर तुम्हारे पास हाँ सर। केमिकल रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट। ओके, जो तुम्हारे पास जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा एच क्या है बेटा, एंथैल्पी, और डेल्टा एच क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी। एंट्रोप और ये क्या है बेटा तुम्हारे पास, एंट्रोपी, राइट। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पास डेल्टा एच एंथैल्पी और डेल्टा एच एंट्रोपी है। एंथैल्पी को कहाँ डिफाइन करते हैं, एट द कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज द एंथैल्पी, heat content of the system at the constant pressure is known as एंथैल्पी। enthalpy, या amount of energy available inside the system at constant pressure which can be converted into the heat, right। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी को डिफाइन ही कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं अपन। बेटा तुम्हारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। बेटा अगर इस इक्वेशन को मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, कंडीशन क्या है बेटा, प्रेशर को क्या रख रहा हूं मैं, कांस्टेंट। तो बताओ ना कैसी इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, डी डी डेल्टा जी बाई डी टी। डी डेल्टा जी बाई डी टी, कंडीशन सप्लाइड बेटा क्या, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, जीरो माइनस इसका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा एस, राइट। ये सुनो, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन ना, जीरो माइनस डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, राइट। प्रेशर। बताओ ना बेटा, यहाँ से तुम्हारे पास जो डेल्टा जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ई सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई सेल, ई सेल, ई सेल, ई सेल ई सेल। ये फॉर्मूला इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो पुट करो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा एस इक्वल टू माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाय क्या, बाय डी टी dt एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। प्रेशर। एन और एफ दोनों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, राइट। और ये माइनस हाँ। बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, राइट। प्लस। हाँ। तुम्हारे पास यहाँ से जो डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ बेटा तुम्हारे पास, एन एफ क्या बेटा, डी सेल बाई डी टी dt एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सुनो, ये रिलेशन आएगा ना बेटा, हाँ। सेल बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके ये तुम्हारे पास आ गया, ओके। अब ध्यान से बेटा, जो तुम्हारे पास बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ई सेल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, ओके। डी ई सेल बाय dt है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल बेटा, राइट। डी बाई डी टी को इसको रिफ्लेक्ट कर दो बेटा। अब देखो तुम्हारे पास डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू पुट करो बेटा, डेल्टा जी क्या आ जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल, राइट, इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन एफ डी ई सेल डी सेल बाई डी टी, राइट बेटा। इसको उधर लेके तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास, माइनस एन एफ ई सेल प्लस क्या बेटा, एन एफ डी ई सेल बाई डी टी, राइट। ये सुनो, ये फॉर्मूला जाएगा तुम्हारे पास। हाँ सर। माइनस एन एफ कॉमन ले लो ना, क्या आएगा, अगर मैं से माइनस एन एफ कॉमन निकाल लेता हूँ तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, सर एक टी रह गया, टी रहेगा ना, एनएफटी आएगा। अगर मैं माइनस एन एफ कॉमन ले लेता हूँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो ई सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टी इंटू डी सेल बाई डी टी, राइट। हाँ ये जाएगा तुम्हारे पास, ये सुनो, ये तो माइनस एन एफ ई सेल माइनस टी इंटू डी बाई डी टी, ओके। व्हाट इज डी बाई डी टी बेटा, व्हाट इज डी बाई डी टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल, राइट। हाँ।
हाँ सर। देखना बेटा, अभी इसको ध्यान से देखना। अगर मैं बोल दूं बेटा तुम्हारे पास इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, तुम्हारे पास तुम सेल कोफिशिएंट बोल रहे हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल बोल रहे हो बेटा डी सर रिपीट करिए ना, आपका आवाज कट रहा है थोड़ा सा। बेटा, तो डी सेल बाई डी टी है ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, राइट। हाँ सर। इफ बेटा डी ई सेल बाई डी टी मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल इज नेगेटिव, ठीक है सर बेटा, तुम्हारे पास नेगेटिव, तो ध्यान से देखो ना बेटा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ई सेल कैसा है बेटा, पॉजिटिव, राइट। तुम्हारे पास फाइनल आंसर कैसा आएगा, फाइनल आंसर डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, हमारे नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, ये फाइनल तुम्हारे पास फाइनली आंसर नेगेटिव, तो बेटा तुम्हारा डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बेटा एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होगा, मतलब सेल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट। हमारा सेल सर बोलना देते सर ई सेल हर बार पॉजिटिव थोड़ी होगा। बेटा, अपन स्पॉन्टेनियस सेल की बात कर रहे हैं ना, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस में तो हमेशा अच्छा होगा। समझा। ओके। गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा नेगेटिव, हाँ। बस सारा कोई तुम्हारी क्लास का है क्या, सारा क्या नाम है, नहीं 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 है। ये है ना, नहीं सर। देखो बेटा नहीं सर। ध्यान से देखो बेटा, देखो अपन गैल्वेनिक सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव कभी आएगा बेटा, जब तुम्हारे पास सेल पॉजिटिव हो। तो फाइनली अपने पास अगर ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, इन बाहर देखो बेटा नेगेटिव साइन है, तो डेल्टा कैसा आएगा बेटा तुम्हारे पास, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या बेटा, हीट रिलीज होगी, मतलब तुम्हारे पास सेल जो है उसका टेम्परेचर राइज करेगा बेटा, राइट। ओके, अब बताओ अगर तुम्हारे पास ये पॉजिटिव हो गया तो, अगर ये पॉजिटिव हो गया बेटा तो ये वाला फैक्टर क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। देखो बेटा, टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी लेके चले तो ई सेल किस में आता है बेटा, वोल्ट में आता है, 2.3 वोल्ट ऐसा कुछ आता है ना। टेम्परेचर बेटा तुम केल्विन में लोगे, ऐसा यूनिट में लोगे, तो ये वाला फैक्टर कैसे आएगा तुम्हारे पास, नेगेटिव में, राइट। ये सुन लो। हाँ सर। तो बेटा तुम्हारे पास ये वाला हाँ सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा एच कैसा जाएगा तुम्हारे पास बेटा, पॉजिटिव। 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तुम बता सकते हो बेटा कि सेल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, किसकी हेल्प से बता सकते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल, टेम्परेचर कांस्टेंट। कोएफिशिएंट। सभी लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो। एक तो डेल्टा एच का फॉर्मूला लिख लो, एक कम से कम माइनस एन एफ ई सेल डी बाई डी टी, इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल। लिया इसका स्क्रीनशॉट। सर थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा उस तरफ करो ना, मतलब लेफ्ट करो ना। ये ऐसे व्हाइट बोर्ड है, ये स्क्रीन नहीं है। अच्छा ले स्क्रीनशॉट। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम पे सिर्फ बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाना है तुमको, समझ में तो है ना तुमको ये वाला डेरिवेशन। अगर कुछ यस सर। डाउट है तो तुम पूछ सकते हो बेटा। ओके बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो अभी करके दिखाना तुम्हें। ई सेल की वैल्यू गिवन है बेटा तुम्हें इस वाले न्यूमेरिकल में, तो बेटा क्या क्या गिवन है, ई सेल गिवन है तुमको। ई सेल कितना गिवन है बेटा, ई सेल इक्वल टू गिवन है तुम्हें 1.081 वोल्ट। नोट्स बना रहे हो ना सब लोग खुद से। सेल कोफिशिएंट बेटा हाँ बाई डी टी, डी हाँ सर। -5 × 10⁻⁵। ओके, और तुम्हें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है बेटा, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये दोनों तुम्हें, ये तीनों कैलकुलेट करके बताना है। फटाफट कैलकुलेट करो बेटा। ई सेल हाँ सर। एंड सेल कोफिशिएंट गिवन है बेटा तुम्हें। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल कितना है, -5 × 10⁻⁵। यूनिट क्या बेटा, वोल्ट पर केल्विन, मतलब हाँ। यूनिट में दिया है बेटा तुम्हें। डेल्टा जी, डेल्टा एच और तुम्हें रिएक्शन ये वाली गिवन है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी के लिए। दो बच्चों ने आंसर दिया है, दिव्या ने और ने। क्या कर रहा है आदित्य पाटिल, देखो यार सर टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। अपने को डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस निकालना था। तो बेटा जैसे तुम्हें ई सेल दिखा ना, तुम तुरंत बोल सकते थे कि अगर ई सेल पता है ना, तो बेटा अपने को डेल्टा जी तो अपने आप पता होगा ना कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू बेटा -NF ई सेल, राइट। अब देखो बेटा
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, एन कितना है इस रिएक्शन के लिए 2, एफ की वैल्यू 96500 and what is the E cell? The value of E cell is equal to 1.018 वोल्ट। तो यहाँ से हमें डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। सेल कोफिशिएंट गिवन है तो अपन डायरेक्ट डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ सेल कोफिशिएंट एन एफ डी बाई डी टी, राइट। एन पता है, एफ पता है, डी बाई डी टी पता है बेटा, तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा एस आता है बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा। दोनों पता लग गए तो अपन डेल्टा एस पता है, डेल्टा जी पता है, कितने टेम्परेचर पूछा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से अपन डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये सुनो, तो यहाँ से अपन डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? सबको क्लियर है ना ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है एंड ये तुम्हें घर से करके लाना, ओके। ओके सर। समझा सबको? हाँ सर। उस हाँ सर। पहले वाले न्यूमेरिकल में किसी को डाउट नहीं है ना? तो इसको घर पे ट्राई करना। नहीं सर। होता है अच्छी बात है, नहीं होता और भी अच्छी बात है, ठीक है। ट्राई करना एटलीस्ट इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंपली अगर ट्राई करना होता है, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसका सॉल्यूशन देखना, फिर सॉल्यूशन देख के भी नहीं हुआ इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। यस और नो? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी अपन हाँ डिस्कस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। पहले पढ़ा है तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है इससे पहले कभी? नहीं नहीं। सर 10th में पढ़ा था। 10 से पहले कभी नहीं पढ़ा? उसके पहले सर रिएक्टिविटी 8th सीरीज में। जैसा कुछ याद है। क्या? 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट की वो सीरीज है जिसमें अपन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं बेटा। ध्यान से सुना, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक बात बताओ, मैं ये बात बोलूं कि मैं एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं ये भी बोलूं कि मैं एलिमेंट को स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, एक ही बात है ना? बिकॉज हाँ सर। हाँ सेम है। because the standard reduction potential is equal to the minus इज of नेगेटिव माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। standard oxidation potential, right? हाँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं बेटा। किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर कंप्लीट डेफिनेशन में बोलूं तो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द आवाज कट रहा है सर आवाज गया। सर। आवाज सर आवाज कट रहा है। सर आवाज कट रहा है। एक सेकंड। तो बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड क्या बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। और तुम्हें पता है बेटा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0, राइट। जीरो। हाँ। फिर किसी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। In the electrochemical series, elements are arranged in the increasing order of their standard reduction potential बेटा with respect to standard hydrogen electrode। तो अपने को पता है standard hydrogen electrode के लिए तुम्हारे पास वैल्यू कितनी होती है SRP की? 0, राइट। 0। मैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बना के दिखाऊं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वो अपन डिस्कस करते हैं। और ये बेटा तुम मेडिकल के सर वो पूरा सीरीज याद रखना है क्या? बेटा याद करना है वो, और मेडिकल में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो मेडिकल के एग्जाम में बहुत पूछता है बेटा। एडवांस के लाइक भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और कोई ट्रिक है याद करने वाला मतलब न्यूमोनिक्स कुछ? करेंगे बेटा करेंगे।
देखो बेटा, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, राइट। देखो मैं पूरा एक साथ बना नहीं सकता, तो ये पूरा क्या है बेटा, ये टॉप, ये तुम्हारे पास टॉप है, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बॉटम, बॉटम। राइट। अब देखो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बेटा। जो लिथियम है ना, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसका मिनिमम रहेगा ना बेटा, कितना होता है, -3.07 वोल्ट। इसका क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम ना, तो बेटा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, +2.87 वोल्ट, राइट। क्लियर है सबको। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे कम किसका है बेटा, लिथियम का, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का हाइड्रोजन का बेटा कोई बता सकता है, हाइड्रोजन जीरो का स्टैंडर्ड जीरो रिडक्शन जीरो कितना होता है बेटा, तो 0। तुमने एक पॉइंट नोट किया, 0 देखो अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारे पास टॉप, बीच में तुम्हारे पास हाइड्रोजन आएगा, फिर फाइनली तुम्हारे पास क्या बेटा, बॉटम, बॉटम। राइट। तो अगर मैं जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं बेटा, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर आए उनका एसआरपी कैसा रहेगा, नेगेटिव, राइट। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। देखो बेटा नेगेटिव -3.07 से स्टार्ट हुआ था, नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन पे 0 पे पहुंच गया, उसके बाद सबका क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं बेटा, उनका एसआरपी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। 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 ये एसआरपी पे कमेंट हो गया, एसओपी पे कमेंट करो बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल पे क्या उल्टा। रहेगा, पहले क्या उल्टा आ रहेगा, जाएगा। काम हो रहा है। पॉजिटिव उल्टा। लिथियम पहला आएगा ना 3.0। हाँ बेटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा बाद में, नेगेटिव, राइट। ये सुन लो, हाँ हाँ सर। हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या फिर मैं बोल दूं एलिमेंट्स को अपन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के किस में अरेंज करते हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक ही तो बात है। देखो हाँ इस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.07, तो बताओ ना एसओपी कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल +3.0, +3.0 0.07 स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, -2.87। 2.8 -2.8 बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है बेटा, और तुम्हारे पास ऑक्सीजन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा दोनों डेफिनेशन यूज कर सकता है, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं, या फिर क्या बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग एसओपी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बेटा जो ये तो बेसिक बात होगी, अपन अब डिस्कस करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बेटा, और एग्जांपल सोल्व करेंगे। ये तो अपने को बोर्ड्स के लेवल का हो गया बेटा। देखो बेटा किसी एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना बेटा, जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा बेटा, उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। हाँ बेटा किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इट मींस उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाई है, मतलब बेटा उसका रिडक्शन ज्यादा होगा बेटा। खुद का रिडक्शन ज्यादा करेगा बेटा, तो अदर स्पीसी का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन। कैसे बिहेव करेगा बेटा, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, कैसे बिहेव करेगा बेटा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से सुन लेना बेटा, अगर किसी एलिमेंट के लिए एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी बेटा। किसी एलिमेंट की खुद की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, तो अदर स्पीसी का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन, राइट। तो अगर रिडक्शन हाई होगा, उस एलिमेंट का रिडक्शन ज्यादा होगा, मतलब वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा बेटा। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा। तो अदर स्पीसी का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन, तो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों पॉइंट क्लियर है सबको, दोनों पॉइंट क्लियर है हाँ बेटा। सर। रिडक्शन ज्यादा, रिडक्शन ज्यादा करेगा और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगा और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बेटा कौन, फ्लोरीन, राइट। ये सुनो, फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखो बेटा, हाँ सर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन है, फ्लोरीन। देखो बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, मतलब बेटा इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, तो खुद का रिडक्शन ज्यादा करेगा ये, तो सामने वाले का ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, ज्यादा।
तो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बेटा? फ्लोरीन, राइट? फ्लोरीन। बेटा इसका फ्लोरीन। पोटेंशियल मैक्सिमम, सर इसमें और KMnO4 में किसका ज्यादा होगा? राइट बेटा, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड नहीं साइल। तेरे को याद होगी ये बात, राइट? हाँ सर पता है। देखो बेटा अभी पूछा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा? मैक्सिमम, राइट? तो इसका क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई। बताओ बेटा लिथियम जो है, लिथियम का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम, मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो अदर स्पीशीज का क्या करेगा बेटा? रिडक्शन। तो बताओ बेटा पीरियोडिक टेबल का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, लिथियम। लिथियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। क्लियर है दोनों पॉइंट सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब बात करते हैं बेटा, अगर इसमें देखे बेटा अपन टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आ रहे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, राइट? इसका मैक्सिमम देखो बेटा, रिडक्शन मिनिमम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे टॉप टू बॉटम आने पे क्या कर रहा है बेटा? ये डिक्रीज कर रहा है, राइट? अब ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन बेटा? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बन रहा है, यस सर। 0 से +2 में क्या गया बेटा? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। एल्यूमिनियम +3 गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा बेटा? एल्यूमिनियम। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। बेटा द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, राइट? हाँ सर। ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है। इट मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। मतलब बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है। यस और नो? देखो बेटा हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की टेंडेंसी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है। बेटा बेटा तुम बताओ मेटल्स क्या होती है? मेटल क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, राइट? मेटल हाँ। देने की टेंडेंसी होती है बेटा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर, राइट? जितनी ज्यादा हाँ। देने की टेंडेंसी उतना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर। देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर कम होगा। यस और नो? यस सर। हाँ। टू बॉटम जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इट मींस जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी बेटा। ऑक्सीडेशन होता ही क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ सर। बेटा क्या ये सर। सबको क्लियर है कि हाँ सर। सीरीज हाँ में सर। बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर कम होगा बेटा? तो तुम बताओ ना बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, राइट? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। अपन दो मेटल लेते हैं बेटा, एल्यूमिनियम और जिंक, राइट? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब है बेटा एल्यूमिनियम की ऑक्सीडाइज मतलब एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये बोलना चाह रहा हूँ ना बेटा? हाँ। हाँ सर। चाह रहा हूँ ना कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से ऊपर आ रहा है। इट मींस उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है बेटा? ज्यादा है जिंक के कंपेयर में। यस और नो? यस सर। हाँ सर। मतलब बेटा ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है बेटा? एल्यूमिनियम और जिंक में ज्यादा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आने वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी कम होता है बेटा। तो बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल्स का रिएक्टिविटी कम होता है, इस वजह से
ऊपर आने वाला मेटल नीचे आने वाले मेटल को उसके सोल्ट से इजीली रिप्लेस कर सकता है बेटा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पे मेटल का रिएक्टिविटी कम होता है, मतलब ऊपर आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो मेटल क्या करेगा, वो नीचे आने वाले मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकता है बेटा। राइट, एग्जांपल से समझे, ये तुम्हारे हाँ पास सर। ZnSO4, राइट, तुमने इसमें मैग्नीशियम डाला, देखो बेटा मैग्नीशियम Zn से ऊपर आता है, ज्यादा रिएक्टिव बना देगा बेटा ये MgSO4 प्लस और Z। Zn2+। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो नीचे आने वाले मेटल को उसके सोल्ट से वो आसानी से रिप्लेस कर सकता है बेटा। दूसरा पॉइंट देखना बेटा, तुम्हारे पास एसिड है H2SO4, जिंक डालो इसके अंदर, तो देखो बेटा हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, राइट, रिप्लेस मारेगा ना, वो क्या बनाएगा, ZnSO4 कर देगा हाँ। ZnCl। हाँ सर। राइट, हाँ यस और नो। तो बेटा मैंने तुम्हें कुछ हाँ पॉइंट, यस सर। सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या फिर मैं बोलूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इट मींस एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, इट मींस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। इससे अपन क्या रिलेट कर सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आने वाले मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, दैट्स व्हाई जो ऊपर आने वाला मेटल है बेटा वो नीचे वाले मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकता है बेटा। राइट, हाँ यस सर। क्लियर है सबसे वाला पार्ट? हाँ सर। किसी को डाउट हाँ है? सर। क्लियर, किसी को डाउट है तुमको? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ रहा है सर। इंक्रीज। इसका मतलब नीचे आने Increase. वाला हेलोजन, नीचे आने वाला हेलोजन ऊपर वाले हेलोजन को रिप्लेस मार सकता है, राइट, उसके कंपाउंड से। ये सुनो, नीचे आने वाला हाँ हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा। देखो हेलोजन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से क्या होगी बेटा, ज्यादा, राइट, तो क्लोरीन को उसके कंपाउंड से फ्लोरीन रिप्लेस कर सकता है। सर नहीं समझा ये बोल। टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा था, ऊपर आने वाला ज्यादा मेटल रिएक्टिव है, राइट, तो नॉन हाँ मेटल्स के लिए अपोजिट ट्रू होगा कि नहीं होगा, हाँ नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, यस और नो, तो नॉन हाँ मेटल सर। की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, राइट, और मेटल ओके। की रिएक्टिविटी कम होगी, ये बोल रहे हैं, समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास बेटा जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, उनको अगर अपन किसी भी डाइल्यूट एसिड में ऐड करते हैं ना बेटा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेटा। जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, उनको अगर डाइल्यूट एसिड में ऐड करते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है बेटा, हाइड्रोजन। H2 ये तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में ही पढ़ा होगा बेटा। देखो क्यों रही है, क्योंकि बेटा देखो हाइड्रोजन से ऊपर आने का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना। ज्यादा रिएक्टिव है। तो एग्जांपल HCl है, इसमें तुमने क्या डाला बेटा, मैग्नीशियम डाल दिया, तो क्या करेगा बेटा, ये MgCl MgCl2 + H2 गैस। प्लस H2 गैस, राइट। तो बेटा जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, उनको डाइल्यूट एसिड में डालने पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हाइड्रोजन को रिप्लेस मार देगा, राइट। हाँ क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? हाँ यस हाँ सर। सर। पॉइंट हाँ सब सर। इसमें कोई डाउट है? ओके, क्लियर है सर। नहीं सर। मैं तुम्हें दो मेटल दे दूं और तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा गैल्वेनिक सेल का एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा। दो मेटल्स तुम्हें गिवन है, एक को तुम्हें बताना है कि दो मेटल गिवन है, तुम्हें बताना है कि कैथोड कौन सा बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा। रिलेट करते हैं बेटा चीजों। एनोड का मतलब क्या होता है बेटा, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तुम्हें एनोड पे वो मेटल लोगे ना बेटा जिसका ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा हो, राइट। एनोड पे अपन हाँ वो मेटल लेंगे ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो, राइट। ये सुनो, हाँ सर। ध्यान से बताओ क्या यस मैं सर। कहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर आएगा वो एज ए एनोड बिहेव करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाँ
जो एलिमेंट ऊपर आएगा वो एज ए एनोड बिहेव करेगा और नीचे वाला एज ए कैथोड बिहेव करेगा। इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। पॉइंट को अपन समराइज कर सकते हैं ना आसानी से, समझ में आया ना तुमको जो जो पॉइंट्स मैंने बोले, राइट? हाँ बात आती है बेटा कि इसको अपन याद कैसे रखेंगे, राइट? तो इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, तुम्हें वो जमता है तो ठीक है, वरना तुम कोई और ट्रिक भी यूज कर सकते, ठीक है? हाँ सर। देखो बेटा, तुम्हें सरकार पता है? पहले के जमाने में जो किंग होता था ना बेटा, उसको सरकार बोलते थे, राइट? हाँ ठीक है। जहान का मतलब समझते हो? सारे जहां से अच्छा, समझा? गुड ना? इवनिंग सीवीएम। कौन बोल रहा है? राजेंद्र तोमर। वो सर बोलिए ना। सर कैमरा बंद है सर, ये काफी टाइम डिस्कशन। किसी याद गया इसको लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन महान जहान, कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुन पागल है, सुन पागल है, कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित। ओके, कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित। यार इसका मैं भूल गया, बच्चों ने कुछ तो बताया था, कुछ भी बनाओ यार उसका। और कल आना फिर, ठीक है? होंगे ब्राह्मण पंडित, कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, और कल आना फिर, इतना लिख लो इसका। फिर से तुमने बेटा, लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन महान जहान, कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। कोई सीढ़ी नीचे फेंक रहा है, तुम उसको क्या बोल रहे हो? सुन पागल है, कौन आए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, और क्या बेटा? होंगे ब्राह्मण पंडित कल आना फिर। और कल आना फिर, कल ठीक? आओ फिर। समझा सबको ये वाला पार्ट? यस सर। तो बड़ा इसके बेसिस पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ऊपर से नीचे आने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, राइट? तो ऊपर आने वाले एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट्स वाइज अगर दो मेटल है तो ऊपर वाला मेटल एज ए कैथोड बिहेव करेगा, नीचे वाला एज ए, ऊपर वाला मेटल एज ए एनोड बिहेव करेगा, नीचे वाला एज ए कैथोड बिहेव करेगा बेटा, राइट? ऊपर वाले मेटल की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इसलिए वो नीचे वाले मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकता है बेटा। जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, अगर उनको किसी एसिड में ऐड करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस, राइट? हाइड्रोजन गैस। यस और नो? हाँ सर। यस और नो? यस सर। समझा तुमको ये वाले पॉइंट्स? सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो बेटा ये पॉइंट्स तुम अभी स्टडी करो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पता लगी क्या तुमको टॉप टू बॉटम? ये वाले पॉइंट स्टडी करो बेटा, सोचो इनके बारे में कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं सारे सही है क्या, तुमको डाउट तो नहीं है इनमें? ये पॉइंट्स देखो सब लोग, जो 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको देखो, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो मुझसे। इनमें तुम्हारे पास कौन सा हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है बेटा? अगर इसको डालो जिंक ऊपर आता है ना, AgAu कॉपर, तुम्हारे पास क्या है बेटा? दोनों ही नीचे आते हैं, राइट? हाँ सर। ओके ओके बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल तुम्हें सोल्व करके दिखाना है, सबको आंसर टाइप करना है। 4 मेटल है बेटा, A B एंड C, A B C D, राइट? डी ऐसा है बेटा, डी ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट एसिड में ऐड करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता है। सिर्फ डी ही ऐसा है, सिर्फ 4 मेटल ना ABCD, उनमें डी वो मेटल है जिसको डाइल्यूट एसिड में ऐड करने पे वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है बेटा। मेटल सी कैन रिप्लेस बी एंड डी फ्रॉम द सॉल्ट, सी जो है वो बी और डी को उसके सोल्ट से रिमूव कर सकता है, राइट? ए प्लस एन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द सी, और तुम्हें ये कंडीशन देके ए बी सी डी का रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है बेटा। बताओ फटाफट क्या आएगा?
समझेगा? हाँ सर। हाँ सर। तो डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं। कैसे आएगा बताओ? देखो बेटा क्या बोल रहा ACBD। है, ए बी सी डी में ACBD। डी ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता, मतलब बाकी सब कर रहे हैं, मतलब डी जो है हाइड्रोजन के नीचे है और बाकी सारे हाइड्रोजन से पहले है, राइट? तो मतलब ए बी हाँ सर। यस सर। से पहले आएंगे, राइट? तो डी तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया, राइट? देखो हाँ। बेटा रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, मतलब डी हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, बाकी तीनों हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब डी का रिएक्टिविटी सबसे कम है। उसके बाद देखो बेटा क्या पता लगा, सी कैन रिप्लेस बी एंड डी, ऊपर आने वाला मेटल नीचे वाले दोनों को रिप्लेस कर सकता है, राइट? तो सी क्या करेगा बेटा, सी बी और डी दोनों से पहले, राइट? ओके, बट सी देखो ये ओ प्लस को रिड्यूस नहीं कर सकता बेटा, ए को वही रिड्यूस कर सकता है जिसका रिडक्शन ए से ज्यादा हो, राइट? जिसका ऑक्सीजन ए से ज्यादा हो, बेटा सी इसको रिड्यूस कर देता अगर सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता, राइट? तो अगर ए और सी में अगर सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है बेटा, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और इसको रिडक्शन कर देता, राइट? बट इसका रिडक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये पहले ए के बाद में है, राइट? ए बी सी डी हो जाएगा। हाँ। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। डाउट इसमें? नो सर। वेरी गुड बेटा।